हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल करियर पॉइंट एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे डॉस की। डॉस मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की। इससे पहले हम आगे बढ़े, आप प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियो की आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। ठीक, आज हम बात कर रहे हैं डॉस की। तो डॉस क्या होता है? डॉस का फुल फॉर्म होता है, सबसे पहले बताते हैं कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस। अब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या मतलब? इसमें एक वर्ड जुड़ा हुआ है लास्ट में, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम से मतलब कि एक ऐसे सॉफ्टवेयर से है, एक ऐसे सॉफ्टवेयर से है जो कि हमारे सिस्टम को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, वो क्या कहलाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। यानी हम ये बोल दें कि यह कैसा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अर्थात ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर विच वर्क्स एज अ मीडिएटर बिटवीन यूजर एंड इंटरफेस। जो यूजर और हार्डवेयर, जो कि यूजर और हार्डवेयर के बीच क्या करे? मीडिएटर का कार्य करे, या एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करे जिसके द्वारा यूजर हार्डवेयर को इजीली एक्सेस कर पाए। तो क्या कहलाता है? वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम था वह क्या था? सिस्टम सॉफ्टवेयर था। क्यों? क्योंकि ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए, हमारे हार्डवेयर को रन करने के लिए क्या था? रिस्पॉन्सिबल था, उसके लिए मीडिएटर का कार्य कर रहा था। ठीक, अब ये आया कैसे? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम आया कैसे? इसके फीचर क्या क्या हैं? तो सबसे पहले बता दें कि ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, यह 1980s में या 1980 में एक कंपनी थी सीएटल कंप्यूटर प्रोडक्ट्स। सीएटल कंप्यूटर प्रोडक्ट्स एक कंपनी थी जिसमें इसके डेवलपर थे टॉम पैटरसन। एक डेवलपर थे जिन्होंने सीएटल कंप्यूटर प्रोडक्ट में रहते हुए 1980 में डॉस को इन्वेंट किया था या फिर डेवलप किया था डॉस को। इसका प्राइमरी नाम क्या था डॉस का? क्यूडॉस। क्यूडॉस क्यूडॉस मतलब क्या? इसका पहले ये नाम दिया था उन्होंने, क्विक एंड डर्टी ऑपरेटिंग सिस्टम। क्विक एंड डर्टी ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, फिर इसको क्या किया? 1981 में इसको माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया। इसको माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया? परचेज कर लिया और इस ऑपरेटिंग सिस्टम को दे दिया किसको? आईबीएम को। आईबीएम के पीसी में यूज करने के लिए इन्होंने क्या किया? आईबीएम को दे दिया। लेकिन इसका लाइसेंस उन्होंने नहीं दिया, इसका लाइसेंस अपने पास ही रखा। क्यों? क्योंकि फ्यूचर को देखते हुए, ताकि इसको वो और डेवलप करके फिर विंडो में गया। ठीक है, तो इसलिए क्या किया उन्होंने? 1981 में माइक्रोसॉफ्ट ने आईबीएम पीसी में यूज करने के लिए आईबीएम को दे दिया, लेकिन लाइसेंस अपने पास ही रखा। ठीक, तो कुल मिला के ये पूरी उसकी हिस्ट्री थी, किस प्रकार से डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम आया, किस प्रकार से माइक्रोसॉफ्ट के पास गया और वो आगे जाके किस प्रकार से विंडोज बन पाया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसका यूज कैसे करेंगे हम। तो जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, आप लोगों ने विंडोज तो सभी ने देखा होगा, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, विंडोज का यूज सभी ने किया होगा, विंडो 10, विंडो 7, विंडो 98, विंडो 2000, है ना? तो उसमें क्या होता है कि हम जैसे ही हमारा सिस्टम बूट होता है तो हमारे सामने एक डिस्प्ले आता है, या फिर हम बोलते हैं कि हमारे पास में एक मॉनिटर का स्क्रीन आती है जिसमें सभी आइकन्स बने होते हैं। हम वहाँ पर क्या माउस के द्वारा क्लिक करके उसको इजीली उसको यूज कर पाते हैं। लेकिन
लेकिन डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसी फैसिलिटी नहीं होती कि वहाँ पे हमको आइकन बने हो, हम उस पर माउस द्वारा डबल क्लिक करें और एक्सेस कर पाएँ। तो हमको मिला के बताना चाह रहे हैं कि विंडोज जो है वह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस देता है, मतलब एक ऐसा इंटरफेस देता है जिसमें ग्राफिक्स होता है। ठीक, ग्राफिक्स के द्वारा एक ऐसा इंटरफेस दिया जाता है जिसमें हम क्या करते हैं, इजीली ये समझ पाते हैं कि आगे हमारे सिस्टम के द्वारा हम क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं होता, वहां पे कमांड लाइन इंटरफेस होता है। क्या? कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक, कमांड लाइन इंटरफेस से मतलब क्या कि यहाँ पर हमको जो स्क्रीन आती है उस स्क्रीन पर हर ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए मैन्युअली कमांड लिखना होगा, वो सिंटैक्स फॉर्म में होगा। ठीक, और अगर वो कमांड सही होगी तो एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज उसी प्रॉम्प्ट पर हमको एरर मैसेज आ जाएगा कि ये आपकी कमांड सही नहीं है। ठीक, इसको एक चीज और बोलते हैं CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। क्या? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, मतलब हमको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी काम करवाने हैं वो कैरेक्टर्स के माध्यम से करने हैं। हमको एक ऐसा इंटरफेस होगा जिसमें हमको कैरेक्टर्स का यूज करना है, ना कि किसी ग्राफिक्स का। ठीक, तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा है? CLI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, कमांड लाइन इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि विंडोज जो है GUI बेस्ड यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, आसानी से क्लिक कर सकते हैं, ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक, अब जो विंडोज है, विंडोज में इनपुट करने के लिए हमें बताया क्लिक कर सकते हैं, तो क्लिक किससे करेंगे? माउस से करेंगे। अर्थात हमको विंडोज में इनपुट देने के लिए कीबोर्ड प्लस माउस दोनों चीजें मिलती हैं, कीबोर्ड और माउस दोनों मिलती हैं। आपको अपने लैपटॉप पे नॉर्मली यूज करने के लिए कीबोर्ड और माउस दोनों का आप यूज करते हैं, लेकिन डॉस में ऐसा नहीं होगा। डॉस में आप केवल कीबोर्ड का यूज करेंगे, डॉस में केवल कीबोर्ड का यूज होगा, माउस का कोई यूज नहीं है। ठीक है, कीबोर्ड के द्वारा ही इनको इनपुट देना है, कीबोर्ड के द्वारा ही और आउटपुट लेना है। ठीक है, तो ये हुई बातें डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की। अब हम बता दें कि इसका ओपन कैसे करेंगे, दिखेगा कैसा है, कहाँ से आएगा। ठीक, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए स्टेप 1 है क्लिक स्टार्ट बटन। क्लिक स्टार्ट बटन, ठीक है। स्टार्ट बटन क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, वहां मिलेगा हमको रन ऑप्शन, रन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक, रन ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमको क्या आएगा, सर्च बॉक्स आएगा। सर्च बॉक्स में हम क्या लिखेंगे, सर्च बॉक्स में लिखेंगे CMD, कमांड का शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म ऑफ कमांड का शॉर्ट फॉर्म। जैसे ही हम CMD लिख के एंटर बटन प्रेस करेंगे, जैसे ही CMD लिख के एंटर बटन प्रेस करेंगे तो हमारे सामने एक विंडो आ जाएगी। क्या? विंडो आ जाएगी। इसी को बोलते हैं हम कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट। फिर क्या होगा, जैसे ही हमारी विंडो आएगी तो वहां पर जिस भी कंप्यूटर में आपके एक होता है माई कंप्यूटर, माई कंप्यूटर में ड्राइव्स बने होते हैं, C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव। ठीक, तो जिस भी ड्राइव में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा, जिस भी ड्राइव में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा वहां पर वही ड्राइव का लोकेशन हमको यहाँ पे डिस्प्ले होगा। अगर हमारे C ड्राइव में डॉस इंस्टॉल है तो इस प्रकार से आएगा। ठीक है, आएगा समझ में। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका यह है कि स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे अपन तो वहां पर डायरेक्ट हमको क्या मिल जाएगा, सर्च बॉक्स मिल जाएगा। स्टार्ट बटन मिलेगी, स्टार्ट बटन पे सर्च बॉक्स मिलेगा। ठीक ना, और उसके नीचे क्या लिखेंगे हम, उसमें सर्च बॉक्स में क्या लिखेंगे, इन द सर्च बॉक्स
सर्च बॉक्स में क्या लिख देंगे, CMD और एंटर कर देंगे। तो एंटर करने के बाद क्या होगी, हमको इसी प्रकार की स्क्रीन दिखने लगी, ठीक ना। इसके बाद हमको यहाँ पर क्या करने हैं, अपने कमांड्स लिखने हैं। यहाँ पर हमको क्या करना है, कमांड्स लिखने हैं। कमांड लिखेंगे मतलब कुल मिला के कि हमको यहाँ पे फोल्डर बनाना है, फाइल बनाना है, मूव करना है, डिलीट करना है, रीनेम करना है, ठीक, डायरेक्टरी देखना है, फॉर्मेट करना है, एग्जिट होना है, क्लियर स्क्रीन करना है, कुछ भी करना है तो हमको किस पे करना है, इस स्क्रीन पे करना है। इसके बाहर हमको कुछ भी नहीं करना है, ना हमको कुछ दिखना है, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, केवल कीबोर्ड के यूज के द्वारा, यहीं पर हम क्या करेंगे, वैल्यू या अपने कमांड एंटर करेंगे और आउटपुट प्राप्त करेंगे, ठीक। तो ये थी बातें बेसिक हमारा क्या डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं एक स्टेप, हम इसका कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन किससे, विंडोज से, कि विंडोज में ऐसा क्या था जो डॉस में नहीं है, डॉस में ऐसा क्या था जो विंडोज में से, डॉस में ऐसा क्या था जो विंडोज में जाके अपग्रेड हुआ है, ठीक। तो एक एक पॉइंट लेके हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहली बात करते हैं हम इंटरफेस की। ये डॉस और ये विंडोज, डॉस और विंडोज। तो इंटरफेस की बात अगर करें तो अभी बताया कि डॉस से जो इंटरफेस है वह कमांड लाइन इंटरफेस है, कमांड लाइन इंटरफेस है, ठीक। लेकिन विंडोज में हमको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मिलता है। विंडोज में कैसा इंटरफेस मिलता है हमको, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मिलता है, ठीक है। अगला है प्राइमरी इनपुट्स, प्राइमरी इनपुट्स। तो डॉस में इनपुट के रूप में क्या मिलता है हमको, डॉस में बताया इनपुट के रूप में केवल कीबोर्ड का यूज कर सकते हैं, डॉस में केवल कीबोर्ड का यूज करते हैं, जबकि विंडोज में कीबोर्ड प्लस माउस दोनों का यूज करते हैं, कीबोर्ड और माउस दोनों का यूज करते हैं इसमें, विंडोज में। अगला है थर्ड फाइल सिस्टम। तो जो डॉस यूजर होते हैं वह फाइल एलोकेशन टेबल फैक्ट 16 का यूज करते हैं, अर्थात यहाँ पर हमको 16 बिट आइडेंटिफायर मिलता है। इसमें क्या होता है, हमको 16 बिट आइडेंटिफायर मिलता है, किसको आइडेंटिफाई करने के लिए, मेमोरी लोकेशन को, अर्थात मेमोरी लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमको 16 बिट आइडेंटिफायर मिलता है। जबकि विंडोज में फैट 32 और NTFS, फैट 32 और NTFS मिलता है, अर्थात हम बोल सकते हैं कि फैट 32 तो वही 32 आइडेंटिफायर मिला है ना, मेमोरी लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए। NTFS का फुल फॉर्म होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। अर्थात यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमको इंडेक्स फॉर्म में मिलके हमको क्या होता है, बाइनरी ट्री स्ट्रक्चर में फाइल मिलती है, ठीक। यहाँ पे फाइल स्टोर करने का तरीका क्या होता है, बाइनरी ट्री स्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी का यूज करता है, ठीक। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फोर्थ वन इज मल्टीमीडिया। तो मल्टीमीडिया का क्या बताते हैं कि इसमें जो है हमको मल्टीमीडिया का यूज नहीं होता, मल्टीमीडिया का डॉस में यूज नहीं होता, ठीक ना। जबकि विंडोज में मल्टीमीडिया का यूज होता है, उसमें मल्टीमीडिया का यूज आसानी से कर सकते हैं, जबकि इसमें हम मल्टीमीडिया का यूज नहीं कर सकते। पांचवा मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग, ये मल्टीटास्किंग नहीं होता, मतलब एक बार में केवल एक ही टास्क को परफॉर्म करेगा, जबकि विंडोज जो होता है वह मल्टीटास्किंग होता है, यानी एक बार में कई सारे टास्क को परफॉर्म करता है, ठीक है। छठवां मल्टी यूजर। तो जो डॉस होता है वह मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है,
यहाँ पर एक टाइम पे एक ही यूजर हमारे सिस्टम को क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, जबकि विंडोज जो है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइक सर्वर। जो सर्वर सिस्टम होता है वहां पर एक ही टाइम पर कई सारे यूजर क्या करते हैं, हमारे सर्वर सिस्टम को पर रिक्वेस्ट भेजते हैं, और वो सिस्टम क्या करता है, एक ही टाइम पर कई यूजर को रिक्वेस्ट क्या करता है, सेंड करता है, फुलफिल करता है, ठीक ना, रिस्पॉन्स देता है। मतलब क्या कि ये मल्टी यूजर होता है, टास्किंग होता है, और मल्टी यूजर होता है, और ये मल्टी यूजर नहीं होता है। अगला है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी तो जो हमारा डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है ये लेस सिक्योर होता है। मतलब यहाँ पे कोई बंदा आकर, कोई भी यूजर आकर हमारे सिस्टम की सभी फाइल्स को एक्सेस कर सकता है, किसी पर्टिकुलर फाइल्स को नहीं, सिस्टम की सभी फाइल्स को एक्सेस कर सकता है, अर्थात एज अ एडमिन वर्क कर सकता है। जबकि ये जो होता है सिक्योर होता है, इसमें केवल एडमिन ही लॉगिन हो सकता है, केवल एडमिन ही लॉगिन हो सकता है, हर कोई यहाँ पर लॉगिन नहीं हो सकता। वही लॉगिन हो पाएगा जिसको एडमिन का पासवर्ड पता होगा, ठीक है। अगला 8th है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग तो डॉस में जो होता है एड ऑन नेटवर्किंग डिवाइस होते हैं। इसमें मतलब क्या कि हम इसमें नेटवर्किंग का यूज नहीं कर सकते, अगर करना है तो हमको उसकी फंक्शनलिटी यूज करने के लिए हमको क्या होगा, कुछ डिवाइस अलग से ऐड करने होंगे, ठीक है। मतलब वहां पे क्या होगा, हमको उसके फंक्शंस को ऐड करना होगा, लेकिन विंडोज में बिल्ट इन फंक्शनैलिटी होती है, बिल्ट इन फंक्शनैलिटी। बिल्ट इन फंक्शनैलिटी होती है, अर्थात वहां पे विंडोज में ऑलरेडी उसके फंक्शंस जो है ऑलरेडी बिल्ट इन है, हमको अलग से किसी भी फंक्शंस को ऐड करने की जरूरत नहीं है। काहे के लिए, नेटवर्किंग के लिए। मतलब कि हम ये बोलते हैं कि हम डॉस के द्वारा फाइल ट्रांसफर नहीं कर सकते, फाइल ट्रांसफर नहीं कर सकते, जबकि विंडोज के द्वारा इजीली फाइल ट्रांसफर हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। ये है उसके नेटवर्किंग फीचर। नेक्स्ट फीचर इज स्टोरेज साइज। स्टोरेज साइज क्योंकि डॉस का बताया कि ये 16 बिट फाइल एलोकेशन टेबल का यूज करता है, 16 बिट फाइल एलोकेशन टेबल को आइडेंटिफायर का यूज करता है, इसलिए इसमें क्या होता है, मैक्सिमम 2 GB डेटा ही स्टोर कर सकता है। इसकी जो स्टोरेज साइज होगी 2 GB से ज्यादा स्टोरेज साइज नहीं हो सकती, जबकि इसमें जो है आज आप ही देख रहे होंगे टेराबाइट पेटाबाइट तक पहुंच गया, मतलब मिल जाके नो लिमिट्स, ठीक कि स्टोरेज साइज की कोई लिमिट नहीं है, जबकि इसमें क्या है 2 GB तक डेटा ही स्टोर कर सकता है, ठीक है। अगला है 10th इज ईज ऑफ यूज। ईज ऑफ यूज मतलब क्या कि डॉस को यूज करना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका यूज वही कर सकता है जिसको उसकी कमांड्स आती हैं, जिसको डॉस कमांड्स आती हैं। डॉस कमांड्स क्या होती हैं, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कौन कौन सी होती है, किस प्रकार से इसका यूज करते हैं, कैसे डॉस कमांड चलती है, कैसे आउटपुट जनरेट होता है। तो डॉस कमांड का यूज केवल वही बंदा कर सकता है जिसको कमांड्स की जानकारी है, जिसको जानकारी नहीं है वो डॉस का यूज नहीं कर सकता है। जब डॉस का कमांड की जानकारी नहीं है तो क्या होगा, उसको यूज नहीं कर पाएगा डॉस का। तो ईज ऑफ यूज क्या होता है, लेस होता है, जबकि इसमें ईज ऑफ यूज करने में आसानी ज्यादा होती है। इसको जो होता है यूजर आसानी से यूज कर सकता है। आज देख रहे हैं कि हर बच्चा भी छोटा सा बच्चा है वो भी कंप्यूटर को चला लेता है, लेकिन जब डॉस था उस टाइम पे हर बच्चा डॉस को नहीं चला सकता। क्यों? क्योंकि उसको कमांड्स की नॉलेज नहीं होती, ठीक। तो कुल मिला के ये था हमारा डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक। इसके अगली क्लास में हम आपको बताएंगे कि इसकी कमांड्स कौन कौन सी होती हैं, कौन सी इंटरनल कमांड्स होती हैं, कौन सी एक्सटर्नल कमांड्स होती हैं, किस प्रकार से इसका यूज करते हैं,
ठीक, किस प्रकार से इसके आउटपुट जनरेट होता है और किस प्रकार से हमको आउटपुट दिखता है। ठीक है, दोनों में वहाँ कंपैरिजन बताएंगे कि विंडोज में कैसे करते थे और हम डॉस में कैसे करेंगे। तो ये हम अगले लेक्चर में लेके आएंगे। आप प्लीज़ वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप हमारे आगे आने वाले लेटेस्ट अपडेट को आप प्राप्त कर सके। ओके, थैंक यू।